गाइस अभी बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। अभी तक के हमने रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन ले लिया है। अभी हम रिडक्शन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब तो गाइस देख लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ले लेता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। सी ओ एच एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। अल्काइल ग्रुप लगा दिया। रिडक्शन करने के लिए सेम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, पहली स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और गाइस दूसरी वाली स्टेप में एसिड विथ वाटर, उसको हम इकट्ठा H3O+ लिख सकते हैं, यानी कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। आपने याद इतना ही रखना है, जैसे अल्डिहाइड का रिडक्शन होता था तो CHO की जगह CH2OH आता था, वैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब रिडक्शन होगा तो इस पूरे ग्रुप की जगह सीधा सीधा आप क्या लिख दो, CH2OH, और बाकी इसके इधर R था तो R एज इट इज लिख देंगे। बहुत ही आसान रिडक्शन रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, पहली स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करेंगे, दूसरी स्टेप में एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करेंगे। सीधा सीधा क्या करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन किस में हो जाएगा, CH2OH अल्कोहल में हो जाएगा, और ये R आपका एज इट इज। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको पहले से ही पता है कि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्डिहाइड में और अल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। लेकिन हम लिखते समय डायरेक्ट अल्कोहल लिख देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अल्कोहल के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जनरल रिएक्शन थी गाइस, इसका एग्जांपल देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O OH, आपको मालूम है क्या कहते हैं इसे, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड मैंने ले लिया। अगेन सेम चीज करेंगे, पहली स्टेप में LiAlH4 और दूसरी वाली स्टेप में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें हो क्या जाएगा गाइस, अगेन हमेशा की तरह इस ग्रुप की जगह पे क्या लिख देंगे, CH2OH अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, और इसके बाजू वाला ग्रुप CH3 आपका एज इट इज लिख देंगे। तो ये किया गाइस हमने रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इस्तेमाल करके। सेम ही अभी हम रिडक्शन करेंगे, इसी के अंदर ईस्टर का रिडक्शन कर लेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि हम ईस्टर का रिडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ईस्टर का रिडक्शन करने के लिए मैं ईस्टर ले लेता हूँ R C डबल बॉन्ड O O R। दोनों R सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैं डिफरेंट मान के चलता हूँ, R' बोल देता हूँ। इसका भी रिडक्शन सेम करेंगे, पहली स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगली स्टेप में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे। ईस्टर की रिडक्शन में हमेशा बात याद रखना गाइस आपने, कि ये बॉन्ड टूटेगा C और O का सिंगल बॉन्ड, हमेशा के लिए याद ही कर लो कि ईस्टर का जब भी रिडक्शन करेंगे तो C और O का सिंगल बॉन्ड ही टूटेगा, फिर ये ग्रुप अलग हो जाएगा, ये ग्रुप अलग होगा, ये इस ग्रुप का कन्वर्जन अल्कोहल में, इस ग्रुप का कन्वर्जन अल्कोहल में। अगर ये अल्कोहल बन जाएगा तो R तो आपका एज इट इज, और ये C डबल बॉन्ड O का अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि इनको क्या लिखना, CH2OH। और इधर भी ये बॉन्ड टूट जाएगा तो R' O, और उसको अल्कोहल में लिखना है तो R' OH हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या गाइस, जब ये बॉन्ड टूटा होगा तो इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई। R' O की एक वैलेंसी खाली तो O के साथ H लग गया तो R' OH हो गया। फिर ये बॉन्ड टूटने से इसकी एक वैलेंसी खाली होगी तो इसको एक H तो लग जाएगा, लेकिन आप बोलेंगे सर इसको तो 2 H लगाए, क्योंकि ऊपर वाला C डबल बॉन्ड O में से एक बॉन्ड और टूटेगा। एक बॉन्ड टूटने से और एक इसकी वैलेंसी खाली हो जाएगी तो एक और H इसको लग जाएगा। ये बॉन्ड टूटने से एक वैलेंसी खाली, ये टूटने से और एक वैलेंसी खाली, तो इसको 2 H लग जाएंगे और इसको एक H लग जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटने से इसकी एक वैलेंसी खाली होगी। इसलिए इसका कन्वर्जन RCH2OH में और इसका कन्वर्जन R' में हो जाएगा। आप सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि जब भी ईस्टर का रिडक्शन करेंगे तो C और O का सिंगल बॉन्ड तोड़ देना, इसका कन्वर्जन अल्कोहल में, इसका कन्वर्जन अल्कोहल में। जैसे कि एग्जांपल दे रहा होगा, सभी ध्यान देके देख लीजिए। मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। इसका रिडक्शन करेंगे फिर से, पहली स्टेप में LiAlH4, दूसरी स्टेप में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे। होगा वही जो हमेशा होता है, C और O का सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। अब आपको मालूम है इधर कितने कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन वाला अल्कोहल लिख लीजिए। तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल हो जाएगा आपका CH3 CH2OH, और ये बॉन्ड टूटने के बाद इधर C2H5O है, C2H5O का भी अल्कोहल लिख दीजिए तो क्या हो जाएगा, C2H5OH। तो ये जो ईस्टर था इसको नाम कैसे देते हैं आपको अच्छे से मैंने बताया हुआ था, आई होप आपको याद होगा। तो ईस्टर के अंदर नाम देने के पहले जो O के साथ जो अल्काइल ग्रुप होता है ये वाला, उसे नाम देते हैं। O के साथ कौन सा अल्काइल ग्रुप है, इथाइल है तो हम इथाइल कहेंगे।
इसको नाम देने के बाद हाथ रख दो, फिर क्या बचा, CH3C डबल बॉन्ड OO, CH3C डबल बॉन्ड OO। तो इतने को कहते हैं, हम इतने ग्रुप को कहते हैं एसीटेट। तो ये हो जाएगा मेरा इथाइल एसीटेट रिएक्टेंट था। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन किया, बॉन्ड टूट गया, इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला अल्कोहल 2 कार्बन वाला अल्कोहल, तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल हमें मिल गया। तो गाइस इस तरीके से हम रिएक्शन करते हैं। अब इसके अंदर अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन किया, साथ ही में हमने ईस्टर का भी रिडक्शन किया। लेकिन एक थोड़ी दिक्कत है ये रिडक्शन करते समय, वो ये कि रिडक्शन थोड़ा महंगा पड़ जाता है। महंगा इसलिए पड़ता है क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के साथ साथ ही एक्सपेंसिव भी है, इसलिए हमें कोई और तरीका सस्ता वाला ढूंढना पड़ेगा कि जिससे हम ईस्टर का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम आसानी से सस्ते में कर सके। तो वो तरीका देख लीजिएगा इस क्या है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ईस्टर है या फिर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप उसको रिड्यूस करना चाहते हो, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कोई ऐसा सस्ता वाला रिड्यूसिंग एजेंट मिले। तो इसके लिए बहुत ही उपाय बढ़िया वाला है अपने पास, देख लीजिए। मैं सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो ले लेता हूँ, ये ले लिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड OOH, एसिटिक एसिड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को करना क्या है, पहले जनरल रिएक्शन लिख लेंगे एग्जाम्पल लिखने के पहले। तो जनरल रिएक्शन में लिख देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ मैं RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, मुझे इसका रिडक्शन सस्ते में करना, ऑप्शन क्या है मेरे पास, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। पहले इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करो। ईस्टर में कैसा कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करो। अल्कोहल में ले लेता हूँ ROH, ये ROH अल्कोहल है। मैं इसको R- बोल देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए कि R- ये अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप है और ये R कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्काइल ग्रुप है। ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में करेंगे और बाय द वे ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, दोनों डायरेक्शन में होती है। अब गाइस इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से अच्छे से देखेंगे तो देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर हम करेंगे RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हमें रिडक्शन करना है, लेकिन ये रिडक्शन करने के पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं ईस्टर में कैसे कन्वर्ट करूंगा गाइस, ध्यान देके बढ़िया से देख लीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में जब भी कन्वर्ट करना होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करो, और हमेशा याद रख लेना कि अल्कोहल का RO, यहाँ पे R- लिया हुआ है, तो अल्कोहल का R- ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को सब्सटीट्यूट करेगा। तो R- ग्रुप जो है आपके अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को सब्सटीट्यूट करेगा, और गाइस आपको क्या मिलेगा, R, ये C डबल बॉन्ड हो एज इट इज, और इस OH की जगह पे OR- आ जाएगा, OR- आ जाएगा, और यहाँ का जो OH बाहर निकल जाएगा वो, और ये H कंबाइन होके क्या बना देंगे, H2O। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो RC डबल बॉन्ड OR-, ये मैंने ईस्टर ऑब्टेन कर लिया और ये मेरा ईस्टर बन चुका है। अब इस ईस्टर का रिडक्शन में करूंगा, लेकिन किसका इस्तेमाल करके, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि हमें सस्ते में काम करना है। तो इस ईस्टर का रिडक्शन करने के लिए अब मैं लूंगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करूंगा, मतलब एडिशन ऑफ H2 करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। या तो पैलाडियम ले लो या प्लेटिनम ले लो या फिर रेड निकेल ले लो। 413 केल्विन पे गाइस मैं रिएक्शन को कर दूंगा, और यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे आपका C और O का बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल वाला। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी हम रिडक्शन करेंगे तो C और O का सिंगल बॉन्ड ये टूटता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और गाइस ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, तो रिएक्शन को हमें बैलेंस करना, इसलिए हमें 2 H2 लेने पड़ेंगे। तो आइसॉप H2 मैंने ले लिया है। अब होगा क्या, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो O की वैलेंसी खाली हो जाएगी, इधर C की वैलेंसी खाली होगी, तो R-O के साथ एक H तो मैं दे दूंगा। तो आपको मालूम है क्या बनने वाला, R-O के साथ एक H देने से R-OH बना, ये तो खैर हो गया। उसके बाद ये बॉन्ड टूटने से ये C की वैलेंसी खाली हो गई, तो एक H C को लग जाएगा। बाद में और एक बॉन्ड टूट जाएगा, C और O के डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, और एक C की वैलेंसी खाली होगी खाली, तो एक C को लग जाएगा H और एक O को लग जाएगा। तो गाइस हमें क्या मिलेगा, R, ये बॉन्ड टूटने से C की एक वैलेंसी खाली हो गई थी तो C को एक H लग गया, फिर दो में से और एक बॉन्ड टूट गया तो एक C को H लगेगा और एक O को H लग जाएगा, तो C को 2 H लग जाएंगे, O को एक H लगने से अल्कोहल मिलेगा। तो इस तरीके से गाइस हमें अल्कोहल मिला। तो क्या किया हमने, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया एसिड के प्रेजेंस में, तो उससे ईस्टर बनाया, और फिर ईस्टर का
रिडक्शन हमने H2 के साथ किया, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलाडियम, रेड निकेल, किसी के भी साथ कर लो। इसके अंदर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए रिएक्शन हमारी सस्ते में हो जाएगी, क्योंकि हमने महंगा वाला ग्रुप इस्तेमाल किया नहीं है। तो ये तो गाइस इसकी जनरल रिएक्शन थी। इसी का एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे एग्जांपल देखेंगे। कोई एक एस्टर ले, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, जो आप पहचानते होंगे, ऐसे छोटा सा, जो कि आपका हमेशा का इस्तेमाल किया जाने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड ले लिया। अल्कोहल भी मैं छोटा सा ही ले लेता हूँ, ये CH3OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल ले लिया। एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और क्या होगा, आपका CH3O ग्रुप रिप्लेस करेगा किसको, OH को। CH3O ग्रुप आपके OH को रिप्लेस करेगा और क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O। अब इस OH की जगह पे OCH3 आ गया और यहां से जो OH निकलेगा H के साथ कंबाइन होकर क्या बाई प्रोडक्ट बनाएगा, H2O। गाइस ये जो हमें प्रोडक्ट मिला इसका नाम क्या है, नाम कैसे देंगे, मैंने पहले बताया था आपको। तो O के साथ सिंगली बॉन्डेड है, पहले उसे नाम देते हो। O के साथ सिंगली बॉन्डेड मिथाइल ग्रुप है, इसे मैं कहूंगा मिथाइल। मिथाइल को नाम देने का ये जो इतना बड़ा ग्रुप बचा है, इसे मैं कहूंगा एसीटेट। तो ये हो जाएगा मेरा एसीटेट, तो ये हो गया मिथाइल एसीटेट। तो गाइस इस तरीके से ईस्टर हमारा बन जाएगा। ईस्टर बनने के बाद इसका रिडक्शन आप करना चाहते हो अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में CH3C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब किसके साथ चेक करेंगे इसका रिडक्शन अभी। तो इसका रिडक्शन जो पहली स्टेप में हमने ईस्टर बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्कोहल के साथ एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करके ईस्टर बनाया। अब ईस्टर का रिडक्शन करेंगे H2 के साथ, लेट्स से इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम 413 केल्विन पे। आपको मालूम है बैलेंस करने के लिए हमें कितने H2 चाहिए होते हैं, 2। ये बॉन्ड टूटेगा, इधर 2H और O को एक H, 3H लग जाएंगे और इस O को एक लगेगा और हमें अल्कोहल मिलेगा। इधर 2 कार्बन वाला अल्कोहल, इधर 1 कार्बन वाला, मतलब हमें मिलेगा CH3CH2H, क्योंकि इधर 1 और 1 2 कार्बन थे बॉन्ड टूटने के बाद, और इधर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन वाला CH3OH। इस तरीके से गाइस अपने को अल्कोहल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हम चाहते थे कि सस्ते में रिडक्शन हो, तो सस्ते में रिडक्शन करने के लिए हमने सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करके ईस्टर में कन्वर्ट किया और फिर ईस्टर का रिडक्शन किया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके, तो उससे हमें अल्कोहल मिल गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने अल्कोहल में 2 स्टेप में रिड्यूस कर दिया। तो गाइज ये था हमारा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ ही में ईस्टर का भी रिडक्शन कर दिया। अभी अगला रिएक्शन गाइज जो हम देखेंगे वो रहेगा रिडक्शन ऑफ, कुछ नहीं है, रिडक्शन की रिएक्शन खत्म हो चुकी है। अगली रिएक्शन हमारी रिडक्शन की नहीं बल्कि एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो गाइस एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, आई होप कि आपको अच्छे से याद होगा। अब इसका एडिशन हमें कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर करना है। वो कैसा करना है अभी हम देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप एक बार रिएक्शन को अच्छे से देख लो। कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखना या फिर मुझे पर्सनली पूछ लेना। तो गाइस एक बार आप रिएक्शन को देख लीजिए। आई होप आपने रिएक्शन देख ली होगी और आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के। चौथी रिएक्शन हमारी चालू है, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। और उस रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की आखिरी रिएक्शन यानी कि एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी हम देखेंगे। तो गाइस एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वाली रिएक्शन देख लेते हैं। अब थोड़ा रिएक्शन करने के पहले इस रिएक्शन की थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है RMgX। जिसको मालूम नहीं होगा देख लीजिए। R यानी कि अल्काइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम, X मतलब हैलोजन। अगर अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम के साथ और मैग्नीशियम हैलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे तो इसके अंदर मैग्नीशियम जो है वो अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, यहाँ मैग्नीशियम ले लिया, इधर हैलोजन मान लीजिए कि मैंने Cl ले लिया और इधर अल्काइल ग्रुप मान लीजिए कि CH3 ले लिया। तो यहाँ देख लीजिए मैग्नीशियम जो है ये मेटल है, अल्काइल ग्रुप के कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये वाला बॉन्ड जो होता है ये हमेशा पोलर बॉन्ड होता है, क्योंकि इस बॉन्ड में उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता नहीं है, जिस वजह से आयनिक नहीं बल्कि पोलर बॉन्ड होता है। और ये मैग्नीशियम एंड क्लोरीन का
बावजूद इसके कि मेटल एंड कार्बन का है, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल का बॉन्ड है, लेकिन फिर भी ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। लेकिन मैग्नीशियम और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये आपका आयोनिक बॉन्ड रहेगा। क्योंकि आयोनिक है तो आयोनिक बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, तो ये स्ट्रांग होता है, इसलिए ये बॉन्ड कभी भी टूटेगा नहीं। हमेशा के लिए दिमाग में बिठा दो कि मैग्नीशियम और हेलोजन का बॉन्ड कभी टूटेगा नहीं। तो गाइस जो बॉन्ड टूटने वाला है हमेशा हमारा, वो कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है? तो ये कार्बन एंड मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि पोलर है और पोलर बॉन्ड आपके आयनिक बॉन्ड से थोड़ा सा वीक होता है। ये बॉन्ड टूटेगा, किस तरीके से टूटेगा? तो ये बॉन्ड जब गाइस टूट जाएगा तो मैग्नीशियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर माइनस आएगा। क्यों सर मैग्नीशियम पे प्लस? इट इज अ मेटल एंड मेटल की नेगेटिविटी कम होती है इसलिए प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। और कार्बन की नेगेटिविटी नॉन मेटल होने की वजह से मेटल के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी, इसलिए नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमेशा याद क्या रखेंगे कि आर एम जी एक्स में आर और एम जी का पोलर बॉन्ड होता है, एम जी और एक्स का आयोनिक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है और ये बॉन्ड वीक होता है, इसलिए हमेशा यही बॉन्ड टूटेगा, एम जी पे प्लस आएगा और आर पे क्या आएगा गाइस? माइनस चार्ज आएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभी हम एडिशन करेंगे, किसके अंदर करने वाले हैं? कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। गाइस किस तरीके से करना है ध्यान देके बढ़िया से देख लेते हैं। इसका बढ़िया वाला एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन पहले जनरल रिएक्शन ले लेंगे। और जनरल रिएक्शन लेने के पहले और एक चीज बता दूं कि अगर आप रिएक्टेंट या तो अल्डिहाइड ले लेते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा, और आप अगर रिएक्टेंट इस रिएक्शन के अंदर कीटोन लेते हैं तो आप टर्शियरी अल्कोहल ऑब्टेन करेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आगे आपको बोले कि टर्शियरी अल्कोहल ऑब्टेन करना है, तो आपने समझ जाना है कि कीटोन ही रिएक्टेंट लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन में। और आपको प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल ऑब्टेन करना है तो आप रिएक्टेंट क्या ले लेंगे? अल्डिहाइड ले लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इस रिएक्शन के अंदर कार्बन एटम बढ़ जाते हैं, मतलब आपके रिएक्टेंट में जितने कार्बन रहेंगे उससे ज्यादा कार्बन आपके प्रोडक्ट में रहेंगे। कितने ज्यादा रहेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि आर एम जी एक्स में ये आर ग्रुप में जितने ज्यादा कार्बन रहेंगे, अगर आर ग्रुप में एक कार्बन है और हमारे रिएक्टेंट में भी एक कार्बन है तो फाइनल प्रोडक्ट में 2 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आर ग्रुप में 3 कार्बन एटम है, हमारे रिएक्टेंट में 2 है, तो 3 और 2 फाइनल प्रोडक्ट में कितने हो जाएंगे? 5। कैसे होंगे अभी हम रिएक्शन के थ्रू देख लेते हैं। तो गाइस बढ़िया से ध्यान देके देख लीजिए। इसका पहले जनरल रिएक्शन ले रहा हूं, फिर उसके बाद इसका एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहले मैं बनाऊंगा प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल, उसके लिए अल्डिहाइड रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने अल्डिहाइड लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच सी एच ओ अल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करूंगा मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एम जी एक्स के साथ। ये रिएक्शन गाइस हमें ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करना होता है। इस रिएक्शन के अंदर आर और एम जी का बॉन्ड टूट जाएगा, मैंने अभी अभी बताया आपको यही बॉन्ड टूटता है हमेशा। एम जी पे प्लस आएगा, आर पे क्या आएगा? माइनस। अभी ध्यान से देखना, सी डबल बॉन्ड यानी कि कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पोलराइज करता है कार्बन से, मतलब ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा। तो कार्बन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता नहीं। वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए कहीं से जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिले वो कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले, तो बस उसी को इलेक्ट्रॉन देने के लिए आर ग्रुप, आर माइनस है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। आर माइनस न्यूक्लियोफाइल बन के इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसका बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि अगर आर को इसके साथ जुड़ना है तो पहले इसका एक बॉन्ड खाली होना चाहिए, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। अब 4 के ऊपर तो कार्बन बॉन्ड बनाता नहीं है, अगर आर भी लग जाएगा तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए आर को अपने साथ जोड़ने के लिए सी डबल बॉन्ड का बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट होगा। भाई ओ की तरफ ही क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली क्या होती है? कम की ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट होगा। जिसकी तरफ बॉन्ड शिफ्ट होता है उसके ऊपर माइनस आता है, तो ओ के ऊपर माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा। तो देख लीजिएगा इस कैसे आपका प्रोड्यूस होता है आर सी ओ एच। तो ये आपका डबल बॉन्ड था, बॉन्ड ओ की तरफ शिफ्ट होने से गाइस ओ के ऊपर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। सी प्लस के साथ ही आपका आर माइनस लग जाएगा, आर माइनस था सी प्लस था, प्लस माइनस चार्जेस कैंसिल। यहाँ ओ माइनस के साथ ये बचा हुआ एम जी एक्स प्लस है, एम जी एक्स प्लस और ओ माइनस चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे और ये इसके साथ लग जाएगा। तो ये जो बनेगा ये गाइस हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों है? क्योंकि कोई स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। बस इसको स्टेबलाइज करने के लिए अगली स्टेप में एसिड डाल रहे हैं पानी के साथ, तो हम कह सकते हैं डाइल्यूट एसिड भी डालते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं।
अब इसको वाटर को मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है HOH। क्यों? क्योंकि इस एसिड की वजह से वाटर का डिसोसिएशन होने वाला है H+ एंड OH- में। मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे, सीधा याद रख लो क्या करना है। तो एसिड की वजह से इस वाटर का डिसोसिएशन होगा H+ एंड OH- में, एंड इस वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है H+, ये पॉजिटिव पार्ट इस MgX की जगह पे आ जाएगा, क्योंकि H+ पॉजिटिव पार्ट है, MgX भी पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट को रिप्लेस करेगा। तो H+ गाइस आपके MgX को रिप्लेस कर देगा और हमें क्या प्रोडक्ट देगा? तो हमें प्रोडक्ट देगा, देख लीजिए क्या देगा, RCOHR। ये MgX का इसके जगह पे H+ आ चुका है, यहाँ का MgX बाहर निकलेगा, MgX+ है उसके साथ OH- लग जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा गाइस? MgX+ के साथ OH-, इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो RCHR और इस CH को OH लगा हुआ है, तो हमें क्या मिला हुआ है? अल्कोहल। तो इस तरीके से गाइस हमने कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड का रिडक्शन किया, हमने कार्बोनिल कंपाउंड अल्डिहाइड का अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन किया और हमें क्या मिल गया? अल्कोहल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें जितने भी कार्बन होंगे, ये R ग्रुप इसके अंदर लगने से, तो R ग्रुप में जितने कार्बन हो जाएंगे, अगर ये R ग्रुप में मान लीजिए 2 कार्बन है, तो फाइनल में यहाँ 2 कार्बन बढ़ जाएंगे। या R ग्रुप में 3 कार्बन है, तो फाइनल प्रोडक्ट में 3 कार्बन बढ़ जाएंगे। तो बेसिकली इस रिएक्शन में ये जो हम अल्डिहाइड या कीटोन रिएक्टेंट लेते हैं, उसमें जितने कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन फाइनल प्रोडक्ट में आएंगे, और कितने ज्यादा आएंगे वो डिपेंड करेगा इस R ग्रुप के अंदर, क्योंकि R ग्रुप ही जाके लगने वाला है, तो R ग्रुप में जितने कार्बन रहेंगे उतने इसमें ऐड होकर फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो गाइस ये इसकी जनरल रिएक्शन थी, इसी का भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में देख लीजिए, सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी, क्योंकि आपको मालूम है ये एकमात्र रिएक्शन है कि जिससे हम तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं, वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पहले प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए मैं रिएक्टेंट ले लेता हूँ HC≡OH। अब देख लीजिए, थोड़ा सा नोमेनक्लेचर अगर आपको याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिलहाल के लिए याद रख लीजिए। और रही सवाल नोमेनक्लेचर की अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उनका चैप्टर आता है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर हम देख ही लेंगे। वैसे मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक ही कार्बन वाला CH यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप है, जिसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, या फिर IUPAC नेम देना है तो एक कार्बन है इसलिए लिखना मीथेन, अल्केन लिख देना एक कार्बन वाला, एंड का हटा के AL लगा देंगे तो मिथेनॉल हो जाएगा। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर रहा हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX कौन सा ले रहा हूँ? CH3MgI ले लेता हूँ। और ये किसके प्रेजेंस में करना है आपको मालूम है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करना है रिएक्शन। ये मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड लीजिए, आपको बहुत अच्छे से मालूम है बॉन्ड कौन सा टूटेगा, मैग्नीशियम का और आपके CH3 का बॉन्ड टूटेगा, Mg+ रहेगा, CH3 गाइस क्या रहेगा? माइनस। आपको अच्छे से मालूम है CH3- आपका इस C के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन डिफिशिएंट होता है और ये बॉन्ड आपके O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। गाइस फिर क्या मिलेगा अपना? CH3CHO। ये देख लीजिए, बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट होने से O के ऊपर माइनस आएगा, O- के साथ हमेशा MgI जो प्लस है वो लग जाएगा, और इस C के ऊपर प्लस चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना बॉन्ड डोनेट किया, तो प्लस चार्ज आएगा, इस प्लस के साथ CH3- लग जाएगा। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये क्या कंपाउंड होता है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल नहीं है बनेगा, अगली स्टेप में आपको अच्छे से मालूम हम क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं वाटर के साथ। वाटर को मैं लिखता हूँ फॉर कन्वीनियंस H+ एंड OH-। आपको अच्छे से मालूम है एसिड की वजह से वाटर का डिसोसिएशन H+ OH- में होगा, और वाटर का मान लीजिए H+ इस MgI को रिप्लेस करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? CH3, ये CH2 और OH हो जाएगा, हमें मिलेगा CH3 CH2OH। तो CH3 CH2OH आ गया है, तो CH3 CH2OH अपने को मिथाइल अल्कोहल मिला, और साथ ही में गाइस यहाँ से जो MgI+ बाहर निकला इस वाटर के OH- के साथ लग जाएगा, MgI+ के साथ वाटर का कौन लगेगा? OH-, और ये प्रोडक्ट मिलेगा अपने को। ये जो अपने को मिला CH3 CH2OH, ये हमारा कौन सा अल्कोहल है? दिस इज अवर इथाइल अल्कोहल। एंड पॉइंट टू बी नोटेड कि इथाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यानी कि मिथेनॉल रिएक्टेंट लेते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। साथ ही में दूसरा पॉइंट जो नोट डाउन करने लायक है, इसमें एक ही कार्बन था, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने CH3 मतलब एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप ऐड किया, तो इसका एक और इसका एक टोटल मिला के कितने कार्बन आ गए गाइस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर? राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 कार्बन आ गए। तो ये था मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाना। गाइस अभी इसी तरीके से अभी हम दूसरा रिएक्टेंट लेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर फाइनली टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे।
जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल भी बनाने के लिए हमें अल्डिहाइड रिएक्टेंट लेना पड़ेगा। अगर टर्शियरी अल्कोहल चाहिए तो कीटोन हम रिएक्टेंट लेते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए मैं अल्डिहाइड ले लेता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड ले लिया गाइस, इसका कॉमन नेम है एसिटा अल्डिहाइड, या फिर अगर IUPAC नेम देना है तो 2 कार्बन है तो गाइस लिख लीजिए इथेन और एंड का ये हटा के Al लगा दीजिए। 2 कार्बन के लिए इथेन, एंड का ये हटा के इथेनॉल। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से मैंने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया, आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं। किसके प्रेजेंस में? ड्राई इथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बॉन्ड आपको अच्छे से मालूम है कौन सा टूटेगा, Mg प्लस और CH3 माइनस। ये आपका CH3 माइनस आपको मालूम है कहाँ अटैक करता है, C के ऊपर, बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, O के ऊपर। O के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा, तो अपने को मिलेगा CH3C। तो गाइस ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होने से माइनस चार्ज है, इस माइनस के साथ कौन लगता है आपको मालूम है? MgI प्लस लग जाता है, और इस C के साथ ही आपका CH3 लग जाएगा और हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा। ये स्टेबल नहीं है इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसका हाइड्रेशन करते हैं। अगले स्टेप में एसिड डाल देते हैं वाटर के साथ। एसिड की वजह से वाटर का डिसोसिएशन हो जाएगा H प्लस OH माइनस में, और आपको मालूम है वाटर का जो H प्लस है पॉजिटिव पार्ट वो OH प्लस MgI को रिप्लेस करेगा, और क्या मिलेगा अपने को प्रोडक्ट? CH3 CH देख लो, CH3 CH और ये नीचे CH3 CH3 CH CH3 और ये O और इसके साथ H आ जाएगा, OH बन जाएगा। तो ये गाइस अपने को अल्कोहल मिला। ये कौन सा अल्कोहल है? CH3 CH CH3 अपने को अच्छे से मालूम होगा। CH3 CH CH3 को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल। इतने ग्रुप को कहते हैं आइसोप्रोपाइल, और OH लग गया इसलिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ से गाइस जो MgI बाहर आ गया इस वाटर के OH के साथ जाएगा और MgI OH लग जाएगा। तो इस तरीके से गाइस अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, आप देख लीजिए। अब आखिरी एग्जांपल ले लेंगे गाइस इसी का। अभी हमें टर्शरी अल्कोहल बनाना है। प्राइमरी तो बना लिया, सेकेंडरी भी बना लिया, टर्शरी बनाना है। और गाइस आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमें टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो रिएजेंट कौन सा लेना है, अल्डिहाइड या कीटोन? जल्दी बोलो फटाफट, अल्डिहाइड या कीटोन? ऑब्वियसली हम लेंगे कीटोन, और मैं कीटोन ले रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड O CH3 मैंने कीटोन ले लिया। इस कीटोन के बारे में गाइस ध्यान से बात करेंगे तो इसका नाम देख लो क्या क्या है। अब इसके अंदर एक तो इसका कॉमन नेम जो है वो है, एक है एसीटोन, याद ही रख लो। या दूसरा कॉमन नेम है, इसके अंदर 2 मिथाइल ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल कीटोन कहेंगे। पहला इसका कॉमन नेम है 2 मिथाइल होने की वजह से डाई मिथाइल, और कीटोन ग्रुप होने की वजह से कीटोन। दूसरा कॉमन नेम है इसका एसीटोन, और तीसरा IUPAC नेम कैसे देना? 3 कार्बन है इसलिए गाइस लिखेंगे प्रोपेन, और एंड का ही हटा के हम ON लगा देते हैं तो प्रोपेनन हो जाएगा। तो गाइस नाम बता दीजिए एक बार। CH3C डबल बॉन्ड और CH3 को हम क्या कहेंगे? एसीटोन। दूसरा कॉमन नेम है इसका डाईमिथाइल कीटोन, और तीसरा कॉमन नेम है 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन, और एंड का ही हटा के ON लगा देंगे तो प्रोपेनन हो जाएगा। गाइस इसके अंदर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 Mg, आप Br ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं आप। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में एडिशन करूंगा, बॉन्ड आपको मालूम है कौन सा टूटेगा आपका? Mg प्लस और आपकी CH3 माइनस। ये CH3 माइनस अटैक करेगा, बॉन्ड आपको मालूम है O की तरफ शिफ्ट होगा, O के साथ O के ऊपर माइनस आएगा, माइनस के साथ MgBr प्लस लगेगा, और C के ऊपर प्लस आएगा, इसके साथ CH3 माइनस लगेगा। तो मैं लिख लेता हूँ गाइस क्या मिलेगा प्रोडक्ट? CH3CO O के साथ MgBr लगा, और यहाँ CH3 है, और यहाँ नीचे से इसको CH3 लग जाएगा। ये आपको हमेशा की तरह मालूम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, स्टेबल होता नहीं है। फिर इसके अंदर एसिड हाइड्रेशन करते हैं अपन, एसिड की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर करेंगे। एसिड की वजह से वाटर का डिसोसिएशन H प्लस N किस में हो जाएगा? OH माइनस में। तो गाइस H प्लस जो है आपका पॉजिटिव पार्ट किसको रिप्लेस करेगा? MgBr को, और हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो CH3 और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। गाइस ध्यान से देखेंगे तो ये इतना ग्रुप को आपको अच्छे से मालूम है क्या कहते हैं। C के साथ 3 CH3 को हम टर्शरी ब्यूटाइल, C के साथ 3 CH3 को टर्शरी ब्यूटाइल, और OH लगा हुआ है इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहेंगे। तो इस तरीके से हमने टर्शरी अल्कोहल बना लिया, और यहाँ से MgBr जो बाहर निकला वाटर के OH के साथ जाएगा और MgBr OH बना देगा। तो गाइस इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों टाइप के अल्कोहल बना लिए। ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, एंड आई होप गाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखिए या मुझे पर्सनली पूछिए, आई विल सॉल्व द डाउट। एंड आई होप कि आप अच्छे से डेली बेसिस पे वीडियो देख रहे होंगे।
अब इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बाद गाइस अभी हम कंटिन्यू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। वो मैं अगले वीडियो के अंदर अपलोड करता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। आज के वीडियो के लिए इतना ही।